महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है, लेकिन इस धर्म युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को कई ऐसे कार्य भी करने पड़े जिसे धर्मानुसार उचित नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जिताने के लिए धर्म की अपनी परिभाषा गढ़ी और कुछ ऐसी चालें चली जिससे पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। महाभारत युद्ध में विजय के लिए सबसे ज़रूरी था कि पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्र से हट जाएं। इसके लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बैठाया। शिखंडी पूर्ण पुरुष नहीं था। भीष्म इन्हें स्त्री मानते थे क्योंकि वो पूर्व जन्म में अम्बा थीं। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वो पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दें, और अंत में यही हुआ। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे जिनके रहते युद्ध जीतना असंभव था। इन्हें विजय के रास्ते से हटाने के लिए श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है, मगर असल में अश्वत्थामा नामक हाथी का वध हुआ था। युधिष्ठिर के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख दिए और विलाप करने लगे। इसी मौके का अवसर उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन सूर्य ग्रहण हुआ। कहते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वो सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो स्वयं आत्मदाह कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो पांडवों की पराजय निश्चित थी। इसीलिए युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ दिया, जिससे सूर्य की रोशनी छिप गई और सभी को लगा कि सूर्यास्त हो गया। उत्साहित जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के लिए उकसाने आ पहुंचा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा लिया और सूर्य चमकने लगा। अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण ने चौथा छल उस वक्त किया जब कर्ण कौरव सेना के सेनापति बने और अर्जुन से युद्ध के लिए रणभूमि में आए। कर्ण के रथ का पहिया ज़मीन में धंस गया, जिसे निकालने के लिए कर्ण ने अपना धनुष बाण रख दिया। निहत्थे कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध के लिए उकसाना आरंभ किया और दिव्यास्त्र चलवा दिया। दिव्यास्त्र से क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की बुद्धि से ही संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता के पास निर्वस्त्र होकर ना जाने की सलाह दी, जिससे कमर के नीचे का हिस्सा वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी कि कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार करो, जबकि ये नियम के विरुद्ध था। कमर के नीचे हुए प्रहार से दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इसी तरह पांडवों को महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता से विजय प्राप्त हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।